भैया, भाभी से कहो कि मेरे पैरों पर नाक रगड़ कर माफ़ी मांगे, तभी मैं माफ़ करूँगी। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो एक ननद को कहना पड़ा ऐसा। आइए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। एक परिवार जहाँ रहते थे मेघा, उसका पति अमन और उसकी सास सुनीता जी। मेघा की शादी को 4 महीने ही हुए थे। शादी के बाद मेघा ने अच्छे से अपनी गृहस्थी संभाल ली थी। घर में सभी मेघा से बहुत खुश थे। मेघा की एक ननद भी थी, अंकिता। अंकिता को अपने साथ काम करने वाले रवि से प्रेम हो गया था और रवि के घर वालों को शादी की जल्दी थी, इसलिए अंकिता की शादी उसके भैया अमन की शादी से 2 महीने पहले ही कर दी थी। रवि अपने ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ था, इसलिए अंकिता ने सोचा क्यों ना कुछ दिन मायके में रह कर आऊं। हालांकि अपने भैया अमन और भाभी मेघा की शादी के बाद अंकिता लगभग 2 सप्ताह अपने मायके में रहकर गई थी। दोनों ननद भाभी में अच्छी दोस्ती हो गई थी। अंकिता मायके आ गई। सभी बहुत खुश थे। हंसी खुशी से दिन गुजर रहे थे। ननद भाभी में खूब पटती थी। अंकिता को मायके आए लगभग 1 सप्ताह हो गए। इन 1 सप्ताह में दोनों ननद भाभी ने मिलकर खूब सारी शॉपिंग की, मूवी भी गई और बहुत ही एंजॉय किया। सुनीता जी भी ननद भाभी का प्रेम देख बहुत खुश थी। एक दिन अमन ऑफिस से अपनी पत्नी मेघा को कॉल किया और कहा कि मेघा, मैं 3 घंटे में घर आ रहा हूँ। आज मेरे बॉस चड्डा जी की शादी की सालगिरह की पार्टी में चलना है। सॉरी, उन्होंने मुझे 2 दिन पहले ही इनवाइट कर दिया था, पर ऑफिस के काम में मैं तो भूल ही गया। प्लीज़ तुम अच्छे से तैयार रहना। मेघा ने कहा, अमन, आपको पहले बताना था ना। खैर छोड़ो, मैं तैयार रहूँगी। फ़ोन रखने के बाद मेघा सोचने लगी कि अमन को घर आने में लगभग 3 घंटे लगेंगे। आईब्रो भी बढ़ी हुई है। बहुत दिनों से हाथों पर वैक्स भी नहीं किया, क्या करूं? सबसे पहले साड़ी कौन सी पहनना है ये देख लेती हूँ। मेघा अपनी अलमारी में साड़ी देखने लगी। तभी उसकी ननद अंकिता भी कमरे में आ गई। ननद अंकिता को देख मेघा ने सारी बातें उसे बताई। अंकिता ने कहा, भाभी आप चिंता मत करो, मैं एक पार्लर वाली को जानती हूँ, वो कुछ दूर पर ही रहती है, मैं उसे घर आने को कह देती हूँ। मेघा ने कहा, ठीक है। अंकिता ने पार्लर वाली को कॉल कर दिया। मेघा ने अलमारी में से एक लाल रंग की बनारसी साड़ी निकाली जो बेहद खूबसूरत थी। अंकिता ने कहा, भाभी यह साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। मेघा ने कहा, हाँ, ये साड़ी मेरी मम्मी की है, उन्हें बेहद पसंद थी ये। मम्मी के गुजर जाने के बाद उनकी ये साड़ी मैं अपने साथ ले आई। जानती हो, इस साड़ी को देख मुझे एहसास होता है कि माँ मेरे आसपास है। मैं आज यही साड़ी पहनूंगी। मेघा को साड़ी पर सलवटें दिखाई दी तो वो प्रेस करने लगी। तभी पार्लर वाली भी आ गई। अंकिता ने ये देख कहा, भाभी आपकी साड़ी मैं प्रेस कर देती हूँ, आप अपनी आईब्रो बनवा लीजिए। मेघा ने कहा, ठीक है। मेघा ने सोचा पहले फेशियल करवा लेती हूँ, फिर वैक्स करवा लूँगी, अभी तो बहुत समय है। मेघा फेशियल करवाने लगी और अंकिता अपनी भाभी की साड़ी पर प्रेस करते करते बातें भी कर रही थी। अचानक से अंकिता का फ़ोन बजा। देखा तो फ़ोन रवि का था। अंकिता ने प्रेस को खड़ा रखा और बात करने बाहर चली गई। उधर मेघा आंख बंद किए बैठी थी और पार्लर वाली पैर पर वैक्स करने में व्यस्त थी। तभी कुछ जलने की बदबू आई। मेघा ने देखा उसकी साड़ी जल गई। अंकिता को जैसे ही बदबू आई तो वो फ़ोन रख कमरे में आई और बोली, भाभी कुछ जल रहा है क्या? भाभी मेघा के हाथ में साड़ी थी जो अब जल गई थी और अंकिता को देख उसने गुस्से में एक जोरदार तमाचा अंकिता के गालों में दे दिया। अंकिता तिलमिला गई। पार्लर वाली सहमी सी खड़ी तमाशा देख रही थी। इस थप्पड़ की गूंज पूरे घर में गूंज रही थी। घर में तूफान आ गया था। पार्टी में जाना तो दूर की बात थी,
अब पार्लर वाली चुपचाप पतली गली से चली गई। अंकिता ने रोते हुए सारी बातें अपनी माँ सुनीता जी और भैया अमन को बताई। इधर मेघा जली हुई साड़ी ले नम आंखों से अपने कमरे में ही बैठी रही। अमन कमरे में आया और अपनी पत्नी मेघा से कहा, मेघा, तुमने सही नहीं किया। तुम्हें यूं अंकिता पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जाओ माफ़ी मांग लो अंकिता से और मामला खत्म करो। मेघा ने घूर कर अमन को देखा और कहा, तुम अपनी बहन का ही पक्ष लोगे। मेरी माँ की साड़ी जला दी, इसमें उनकी यादें थी। मैं नहीं मांगने वाली माफ़ी। अमन समझाता रहा, पर मेघा अपनी जिद पर अड़ी रही। उधर अंकिता रोए जा रही थी और सुनीता जी उसे समझाए जा रही थी। सारी रात घर में कोई सो ना सका। सुबह भी घर का माहौल गर्म था। अंकिता और मेघा एक दूसरे से बात तो करना दूर, एक दूसरे को देख भी नहीं रही थी। सुनीता जी भी अपनी बहू मेघा से मुंह फुलाए घूम रही थी। सुनीता जी ने बहू मेघा से कहा, बहू, तुमने अपनी ननद पर हाथ उठाकर सही नहीं किया। अरे, कल को उसके ससुराल में पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। तुम उससे माफ़ी मांगो और बात को ख़त्म कर दो। मेघा ने कहा, अंकिता के कारण मेरी माँ की साड़ी जल गई। मेरी जान बसती है उस साड़ी में। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ माँ जी। अंकिता की जगह मेरी बड़ी बहन भी होती तो मैं ऐसा ही करती। मेघा की बातें ननद अंकिता ने भी सुनी। अमन भी वहीं सोफे पर बैठा हुआ था। मेघा रसोई में चली गई। अंकिता ने रोते हुए अपने भाई अमन से कहा, देख लिया भाभी को। भैया, आपको किससे ज़्यादा प्रेम है, बहन से या पत्नी से? अमन चुप रहा। अंकिता फिर बोल पड़ी, बात मेरे स्वाभिमान की है। भाभी से कहो कि मेरे पैर पर नाक रगड़ कर माफ़ी मांगे तो ही मैं उन्हें माफ़ करूंगी। ये सुन अमन बहुत हैरान था। समझ नहीं पा रहा था कि कौन सही है कौन गलत, और किसका पक्ष ले और किसका पक्ष ना ले। मेघा भी माफ़ी नहीं मांगूंगी वाली जिद पे बैठी थी। अमन फिर सोचने लगा, मेघा की माँ की निशानी थी वो साड़ी। आ गया होगा गुस्सा और गुस्से में थप्पड़ दे दिया होगा, पर अंकिता भी गलत नहीं है। बड़ी कसमकस में था अमन। बहन का साथ दे तो पत्नी नाराज, और पत्नी का साथ दे तो बहन नाराज। बहुत देर तक अमन यूँ सोच विचार में डूबा रहा। कुछ देर बाद अमन अपने कमरे में गया और अपनी पत्नी मेघा के पास जाकर बैठ गया और बोला, मेघा, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात शांति से सुनो। अंकिता ने कभी भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अंकिता ने वो साड़ी जानबूझकर तो जलाई नहीं होगी। वो सिर्फ तुम्हारी मदद ही कर रही थी ना। फ़ोन आ गया और वो प्रेस खड़ी रख कर बाहर बात करने चली गई और प्रेस साड़ी पर गिर गई और साड़ी जल गई। क्या इसमें अंकिता की गलती थी? तुमने गुस्से में उसे पार्लर वाली के सामने ही थप्पड़ दे मारा। क्या तुमने सही किया? फिर उठकर अमन वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद अंकिता हॉल में बैठे अपने भैया और माँ सुनीता जी के पास आई और बोली, माँ, सुबह से नाश्ता करने के बाद से मेरी सोने के कंगन नहीं मिल रहे हैं। मैंने वो कंगन उतार के टेबल पर ही रखी थी। क्या आप दोनों ने देखी? सुनीता जी ने कहा, मैंने नहीं देखी बेटा। अमन ने भी कहा, नहीं, मैंने भी नहीं देखी। अंकिता बोली, पता नहीं कहाँ रख दी। वो कंगन पापा ने मुझे पिछले जन्मदिन पर दी थी। वो पापा का जन्मदिन पर दिया आखिरी तोहफा था। अंकिता बेचैन सी होकर अपने कंगन ढूंढने लगी, पर कहीं नहीं उसे वो कंगन मिल रही थी। सुनीता जी ने कहा, मैं जानती हूँ वो कंगन तुम्हारे लिए बहुत अहमियत रखती है। तेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं और वो उनका आखिरी तोहफा था तेरे पिछले जन्मदिन पर। मिल जाएगी, चिंता मत कर, इधर ही कहीं रखी होगी। अंकिता अपने कमरे में बैठी थी। तब अमन उसके पास आया और बोला, एक बात पूछूं बहन, तुझे अपने कंगन नहीं मिली तो तू इतनी बेचैन हो उठी।
अच्छा, यदि तुझे पता चले कि किसी के हाथ वो कंगन टूट गए तो तू क्या करेगी? अंकिता ने गुस्से से कहा, मैं उसे शायद मार ही दूँ। फिर अमन ने कहा, तो जली साड़ी को देख मेघा के मन में भी यही विचार आया होगा और गुस्से से उसने थप्पड़ मार दिया। इसके लिए भी वो साड़ी कीमती थी जैसे तुम्हारे लिए कंगन है। अमन ने जेब से कंगन निकाल कर अंकिता को दे दी। अंकिता चुपचाप बैठी रही। उधर कमरे में बैठी मेघा सोच रही थी कि अमन ने सही कहा। अंकिता ने जानबूझकर तो मेरी साड़ी नहीं जलाई। मुझे भी भाव आवेश में आकर उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, वो भी उस पार्लर वाली के सामने। मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था। गलती तो मैंने की है सच में। मेघा अपनी ननद अंकिता के कमरे में गई, पर अंकिता अपने कमरे में तो क्या, घर में भी नहीं थी। मेघा को लगा कहीं अंकिता गुस्से से ससुराल तो नहीं चली गई। वो बेचैन सी टहलने लगी। कुछ देर बाद मेघा को ननद अंकिता घर में प्रवेश करती दिखाई दी। दोनों ने एक दूसरे को देख कहा, मुझे कुछ कहना है। फिर दोनों ने एक साथ कहा, सॉरी। मेघा ने अपनी ननद से कहा, गलती मेरी थी। मुझे गुस्से में आकर तुम पर यूँ हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो। अंकिता ने भी कहा, भाभी गलती मेरी भी थी। मुझे लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। पापा की दी हुई कंगन गुम हो जाने पर मुझे एहसास हुआ कि वो साड़ी आपके लिए कितनी अनमोल थी। शायद आपकी जगह मैं होती तो मैं भी अपने जज्बातों में वह ऐसा ही कर देती। फिर अंकिता ने एक पैकेट भाभी मेघा को दिया और कहा, भाभी खोल कर देखो। मेघा ने पैकेट खोला। उसमें वही जली हुई लाल साड़ी थी, पर जली हुई साड़ी को पैच वर्क कर अंकिता ने सही करवा दिया था। मेघा ये देखकर बहुत खुश हो गई और बोली, तुमने इसे सही करवा दिया, थैंक यू। गुस्से में मैं ये तक भूल गई कि मैं उसे रफू या बॉर्डर लगवाकर सही करवा सकती हूँ। अंकिता ने कहा, मैंने भैया को वो साड़ी आपके कमरे से लाने को कहा और फिर मैं इसे लेकर बुटीक गई और उनसे बात कर पैच वर्क करवा कर घर ले आई। मुझे समझ आ गया है कि ये साड़ी आपके लिए क्या महत्व रखती है। दोनों ननद भाभी ने एक दूसरे से अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और एक दूसरे को गले लगा लिया। सुनीता जी ने दोनों को देख कहा, चलो तुम दोनों को समझ तो आया। मैं तुम दोनों से इतना ही कहूँगी कि गुस्से में ऐसा कोई काम या बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए जिससे संबंध खराब हो और बाद में पछताना पड़े। अमन ने भी हंसते हुए कहा, चलो माँ, ये बढ़िया हुआ। कम से कम मेरा आइडिया काम कर गया और ये झगड़ा सुलझ गया। अंकिता ने मुस्कुराते हुए अमन से पूछा, भैया आपको किससे ज़्यादा प्रेम है, पत्नी से या बहन से? अमन ने कहा, अपने आप से। इस सवाल का जवाब देकर मैं अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। और फिर सब हंसने लगे। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।